पहले आप ये देखिए कि बंटवारे के 1 साल पहले से देश में चल क्या रहा। विभाजन से पहले देश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर दंगे हो रहे थे। भारी तादाद में हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे। इस दौरान ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे जिसमें अपना देश छोड़ चुके इन शरणार्थियों की जमीन जायदाद पर कब्जा हो गया था। हिंसा और बंटवारे का मूल कारण क्या था वो भी बताता हूं। इतिहासकार बिपिन चंद्र अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में लिखते हैं कि साम्यवादियों और गांधीवादियों दोनों का मानना है कि नेहरू और पटेल ने विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सत्ता का इंतजार उनके लिए असह्य हो गया। कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने गांधी जी की सलाह की उपेक्षा कर दी, जिससे गांधी जी इतने मर्माहत हुए कि उनकी और जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। इसके आगे चंद्र इसी किताब में आगे लिखते हैं कि जून 1947 तक कांग्रेस के नेता महसूस करने लगे थे कि सत्ता के तुरंत हस्तांतरण से ही यह सांप्रदायिक पागलपन रोका जा सकता है। अंतरिम सरकार की अपंगता ने भी पाकिस्तान को एक अपरिहार्य वास्तविकता बना दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में 14 जून 1947 को पटेल ने कहा कि हम इस सच्चाई से पलायन नहीं कर सकते कि पंजाब, बंगाल और अंतरिम सरकार में पाकिस्तान की स्थापना हो चुकी थी और उसने काम करना शुरू कर दिया है। अंतरिम सरकार के युद्ध क्षेत्र में बदल जाने से नेहरू भी हैरान थे। मंत्री आपस में तू मैं करते और अलग अलग बैठकों में निर्णय करते, इसलिए बैठकों से बचते रहते और लियाकत अली खान, जिनके पास वित्त विभाग था, दूसरे विभागों के काम में रुकावट डालते। गवर्नर मुस्लिम लीग का साथ दे रहे थे। प्रांतीय सरकारें निष्क्रिय थी, बल्कि कहीं कहीं दंगों में खुद भी शामिल थी और लोग मारे जा रहे थे। जिस अंतरिम सरकार की यहां बात हो रही है वो बंटवारे से पहले बन चुकी थी और उसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के लोग भी थे। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। यानी बंटवारे से पहले ही भारत में पाकिस्तान की विचारधारा वाले लोग अंतरिम सरकार में काम कर रहे हैं और कुछ इलाकों में तो पाकिस्तान की स्थापना भी हो चुकी थी। सोच रहे हैं आप, ये हाल। यानी आप देखिए कि बंटवारे से पहले ही उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वार पलटवार हो रहा था। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था, सब अपनी मनमानी कर रहे थे, आग लगाने में जुटे हुए। किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है। इसी अनदेखी, गैर जिम्मेदाराना रवैये और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से देश के बंटवारे से पहले और बाद क्या हुआ, जरा सुनिए। कुल 5 से 10 लाख लोगों की तो जान चली। पाकिस्तान से लगभग 60 लाख गैर मुसलमानों को पलायन करना पड़ा। 20 लाख गैर मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बना, वहां पलायन करना पड़ा। 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान से निकल कर आए। पाकिस्तान में बच गए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। 1948 में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो चुके थे। 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार तक बंद हो गया। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ। नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच जो समझौता हुआ उसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अप्रैल 1950 में हुए समझौते के मुताबिक शरणार्थियों के पास अपनी जमीन जायदाद को मैनेज करने के लिए वापस जाने का अधिकार होगा, यह तय किया गया। जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन को माना नहीं जाएगा। अगवा महिलाओं को वापस उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। दोनों देश अल्पसंख्यक का गठन करेंगे और इस समझौते का उस वक्त पर भारी विरोध भी हुआ। विरोध करने वाले नेताओं का मानना था कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी समझौता नहीं मानेगा। पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय नागरिकों को परेशान करने और उनकी जमीन हड़पने के लिए करेगा। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन नेहरू कहां किसी की सुनते थे। नेहरू लियाकत समझौते का उस वक्त हिंदू महासभा ने विरोध किया था। हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समझौते के विरोध में क्या कहा था वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि नेहरू लियाकत समझौते पर इतिहासकारों का क्या कहना है। ढाका के अर्थशास्त्री अबुल बरकत की एक स्टडी के मुताबिक नेहरू लियाकत समझौता इतना खराब था कि इस समझौते की वजह से अब तक पलायन जारी है। 1964 से लेकर 2013 तक करीब 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। यह समझौता नेहरू ने किया। बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन की बड़ी वजह नेहरू लियाकत समझौते को माना जाता और इसी का विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस समझौते को हिंदू विरोधी मानते थे, जो समझौता नेहरू ने किया। समझौते के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री का पद संभाला हुआ था, उसे छोड़ दिया उन्होंने कि ये क्या आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं नेहरू जी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला समझौता बताया।